हेलो फ्रेंड्स, आइए 500 का क्वेश्चन का महा मैराथन स्टार्ट करेंगे। चलिए देख सकते हैं टोटल 500 क्वेश्चन है। 500 इसमें स्टैटिक जीके साइंस सभी मिला दिया गया है। ठीक, हर क्षेत्र से 3 वीडियो अपलोड हो चुका है महा मैराथन। अगर नहीं देखे हैं टोटल 1500 क्वेश्चन बता दिया गया है। 1500 क्वेश्चन का PDF और वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया है। ये चौथा महा मैराथन होगा, चौथा। ठीक, जो कि लगभग 1 घंटा में कराया जाएगा। टोटल 1 घंटा में हो जाएगा। सभी वीडियो के एक साथ मिला के डाल दिया जाएगा। लगभग में एग्जाम तक में बिहार पुलिस ड्राइवर और मद निषेध तक में 8000 क्वेश्चन हम करवा देंगे। कितना? 8000। तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, लगभग में आपका आने का 60% जो जीके रहता है, 60% मान के लिए 70% आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो उतना टाइम तो रिजल्ट ही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8000 करवाएगा तो पूछेगा कहाँ से। जहाँ तहाँ हो सकता है आपका। साथ में जो बिहार दरोगा का भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना किस परिषद द्वारा की गई थी? तो भारतीय उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR द्वारा किया गया था। आगे है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 ईस्वी में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए शोधकर्ताओं की अधिकतम आयु कितनी सीमा रखा गया है? तो 45 वर्ष। देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ बता दिया गया है ताकि इससे छूटे नहीं। चलिए, पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1958 में। लेकिन किया गया था कब? 1957 ईस्वी में। अभी तुरंत बताए थे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस यही में डाल दिया गया है, फालतू क्वेश्चन नहीं डाला गया है इसमें। प्रीवियस ईयर पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला है? तो के श्रीनिवास कृष्णन को। आगे है रसखौन किस क्षेत्र से संबंधित है? हिंदी साहित्य से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन किस क्षेत्र से संबंधित है? उर्दू क्षेत्र से। सविता देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति एवं नृत्य कला से संबंधित है। आगे है सतीश चंद्र किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकला। जो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है उसका संबंधित पूछ लेता है वो किस क्षेत्र से है, वो इसमें डाल दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, कलारी कलारीपयट्टा क्या है? एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। आगे बढ़ते हैं। कलारीपयट्टा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है? केरल में है। आगे है सीलबम किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो तमिलनाडु का है। थंगता किस राज्य की मार्शल आर्ट है? मणिपुर के। गटका किस राज्य की मार्शल आर्ट है? पंजाब की। परिखंडा किस राज्य के मार्शल आर्ट है? बिहार का। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए। तो परिखंडा ये VVI हो जाएगा। ठीक, परिखंडा हो जाएगा बिहार का। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष के पर। लेकिन 2025 में कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ के कितने वर्ष बाद अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है? 6 वर्ष। 12 वर्ष में होता है तो उसका आधा कर दीजिएगा तो 6 वर्ष। आगे है 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद 144 में आयोजित होने वाला मेला क्या कहलाता है? महाकुंभ कहलाता है। क्या? महाकुंभ, जो कि अगली बार हुआ था कहाँ में? प्रयागराज में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कुंभ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाकुंभ। देखिए 12 वर्ष में जो होता था कुंभ, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाकुंभ। आगे बढ़ते हैं। और जो 6 वर्ष में होता था उसके कुंभ कर दिया गया है। आगे है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। वो नहीं डाला गया है, ठीक। जयप्रकाश नारायण को किस लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण के प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक लिखी थी कब? 1975 ईस्वी में आपातकाल के दौरान जेल में लिखा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था? 1974 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शांतिवन कहलाता है। लाल बहादुर की समाधि स्थल विजय घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट और चौधरी चरण का किसान घाट कहा जाता है। और राजीव गांधी का वीर भूमि कहा जाता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल हो जाएगा सदैव अटल, अटल बिहारी का हो जाएगा सदैव अटल रहे अटल बिहारी। आगे रखता है, आगे हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हो जाएगा चैत्य भूमि। आगे बढ़ते हैं जगजीवन का समता स्थल हो जाएगा एकता में ज्ञान जगजीवन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा महापर्यावरण घाट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और यह किसको कहा था? महात्मा गांधी जी को कहा था। आगे है वंदे मातरम गीत पहली बार कब और किसके द्वारा गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। कब? 1942 ईस्वी में 1 सितंबर 1942। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का कमान कब संभाली थी? 4 जुलाई 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। देखिए जितना भी संबंधित होगा इसमें डाल दिया गया है ताकि आपको दूसरे जगह से भी पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। आगे है सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1938 में जो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, उसी में किया था। आगे है प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह हो जाएगा, देख लेते हैं हम। तो मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। आगे है मुस्लिम लीग की संस्थापक सलीमुल्लाह खान एवं मोहसिन उल मुल्क। आगे है कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस नेशनल पार्टी जो है कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। आगे है गांधी जी की अर्थनीति किस चीज़ के विरुद्ध करती थी? सभी तरह के शोषण का। आगे है गांधी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन उद्योग को पूर्ण उद्धार पर जोर दिया था? स्वदेशी हो जाएगा और कुटीर उद्योग पर। आगे है तत्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। आगे है तत्या टोपे को 1857 के विद्रोह किसके मित्र और सहयोग थे? नाना साहेब और महाराजा माधव सिंह जी का। कानपुर के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था।
और कानपुर में नाना साहिब की सेना का कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तात्या टोपे ने बना था। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बुंदेलखंड का हो जाएगा, बुंदेलखंड। तात्या टोपे के किसने धोखे से पकड़वाया था? उनके मित्र मान सिंह ने पकड़वाया था, बड़ा दोगला आदमी था। आगे है, तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी? तो यह हो जाएगा 18 अप्रैल 1959 में शिवपुर में हुआ था। देख सकते हैं मान सिंह लगाया है, साला दोगला होगा, रंडी का औलाद होगा साला। आगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंतिम किस संधि में हुआ था? एक्सला चप्पल के संधि में। आगे है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंत में किस संधि हुआ था? पेरिस के संधि हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध का परिणाम रहा था ब्रिटिश का हार। क्या रहा था? ब्रिटिश का हार हुए थे। और बीजापुर में सुल्तान को 1659 में शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए किसे भेजा था? अफजल खान को। शिवाजी ने 1646 ईस्वी में किस किले को जीता था? तोरण किले को। आगे, शिवाजी ने 1664 ईस्वी में किस शहर को लूटा था? सूरत को। आगे है, अब्दुल रहीम खान खाना प्रसिद्ध ग्रंथ को कौन सा? जो दोहों का संग्रह है, रहीम सतसई। दीवान ए मुश्ताक खराज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो राजस्व विभाग का नाम है। दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग है का नाम है। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, दीवान ए खैरात दान विभाग है, खैरात में किसी को दान दे दो, तो खैरात विभाग है दान विभाग से। इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक। दीवान ए रियासत होता है वहाँ जहाँ बाजार नियंत्रित होता है, पूंजी लगता है ना, कि बाजार नियंत्रण विभाग क्या हो जाएगा? दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तमिल साहित्य का बाइबिल किसे माना जाता है? कुरल को माना जाता है। कुरल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुपपाल। आगे है, कुरल की रचना किसने किया था? तिरुवल्लुवर। आगे देखते हैं हम, चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो इसका हर जगह स्वायत्ता साथी ग्रामीण संस्थाएं। थोड़ा इधर रहता है टेढ़ नाम, देखते हैं। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय चोल ने किया था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर एवं गंगईकोट चोलपुरम है। आगे है, सहगोरा धर्मपात्र अभिलेख कहाँ मिला है? गोपुरम उत्तर प्रदेश में। सहगोरा अभिलेख किस चीज़ की जानकारी मिलती है? अन्नागर होने का विवरण मिलती है। चुंदभुद्रो और कोटी दिज्जी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। हड़प्पा किस नदी किनारे था? तो रावी नदी किनारे, याद रखना है। जैन संस्थापक को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। जैन भिक्षुओं को साधुओं को क्या कहा जाता है? निर्गत कहा जाता है। देखिए, संस्थापक तीर्थक कहलाता था, लेकिन भिक्षुक क्या कहलाता है? निर्गत कहलाता है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक थे? 24 थे। 24वां कौन थे? महावीर थे। देख लेते हैं। पहले तीर्थक कौन थे? ऋषि भदेव थे। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वां कौन थे? महावीर थे। और प्रसिद्ध अधिनियम 2002 किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया था? एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के स्थान पर लाया गया था। प्रतिस्पर्धों के अधिनियम 2002 किस समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था? तो यह हो जाएगा SBS राघवन समिति। आगे है, विजय केलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? सार्वजनिक निजी भागीदारी
मॉडल का अध्ययन करने के लिए। श्री रंगराजन समिति 2012 का संबंध किससे है? गरीबी मापन की पद्धति की समीक्षा से। भंडारी समिति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? किसानों की समस्या के समाधान से। आगे है जानकारी समिति के संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध से। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय सुधार से है। आगे राजस्व घाटा का सूत्र क्या है? कुल राजस्व की प्राप्ति और माइनस हो जाएगा कुल राजस्व। आगे है अंत्योदय कार्यक्रम का प्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में। आगे हो जाएगा नेफेड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? भारतीय नेशनल कृषि सरकारी विपणन संघ। आगे है नाफेड की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में। सरकारिया समिति के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? यह जगह 57वां संविधान संशोधन 2011 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? 6 बार। आगे हो जाएगा RBI वित्त वर्ष कब से कब तक रहता है? 1 जुलाई से 31 जून तक नया ही कर दिया गया है। ठीक। आगे है RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। आय के वितरण की असमानता को कौन प्रदर्शित करता है? गिनी गुणक, यानी गिनी गुणक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गिनी गुणक विकास किसने किया था? कोरेडो गिनी। आगे है शून्य गिनी गुणक क्या दर्शाता है? पूर्ण आय समानता को। एक गिनी गुणक क्या दर्शाता है? पूर्ण आय असमानता को। आगे हम बढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थि एवं हड्डी को अध्ययन किया जाता है। ओरिलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वतों को। ओरिलोलॉजी में पर्वतों को। आगे बढ़ते हैं सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरोलॉजी में बोल रहा है तो रुधिर एवं क्या हो जाएगा? सीरम का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में किसका? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नव डार्विनवाद के अनुसार नए जीव किससे बनते हैं? जीनों में साधारण परिवर्तन, जैसे जीन में साधारण परिवर्तन हुआ तो नए जीव का पैदा हो जाएगा। ब्रायोफाइट के पादप जगत क्या कहा जाता है? जलस्तर होना चाहिए, जलसस्तचर लिखा है। आगे बढ़ते हैं कौन सा जीव अपने शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं? गर्म लिखा है, गर्म रुधिर वाले स्तनपायी, जैसे बकरी अलीन हो जाएगा। आगे है नियत तापी जीवों का उदाहरण क्या है? सभी पक्षी एवं स्तनधारी में होते हैं। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? छाती के ऊपरी हिस्से फेफड़े के बीच होता है। कौन सी ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? थाइमोसिन करता है। टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाती है? थाइमोसिन हो जाएगा। आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? मुख से लेकर गुहिका के गुर्दा तक जाती है। आगे बढ़ते हैं आहार नाल के मुख्य भाग कौन सा होता है? मुख, गुहिका के ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रंत और बृहतंत मूलधार, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत, इस सब में मुख होता है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोश के जीव है। अमीबा के गति करने और भोजन पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है?
सीडोपोडिया जिसे पदार्थ कहते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य धमनी में होता है। कोशिका खोज सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका को खोज सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का केंद्रक पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। आगे है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ या जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था? तो पुरकुंजे ने दिया था। जीवद्रव्य का नाम किसने दिया था? पुरकुंजे ने दिया था 1839 ईस्वी में। आगे है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एम स्वान ने दिया था। स्लाइडन एम स्वान ने दिया था, याद रखना है। कब दिया था? 1839 में। सभी कोशिका में पूर्ववर्तीय कोशिकाओं से बनती है। यह किसने बताया था? देख लेते हैं। तो विरचाऊ ने बताया था। विरचाऊ ने कब? 1855 ईस्वी में। आगे है 4 समूह रक्त का दे दिया है। किसने खोज किया था? कार्ल लैंड स्टीनर होगा। कब किया था? तो 1901 ईस्वी में। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? यह आ जाएगा किसमें किया था? रिसर्च बंदर में। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता, तो वो हो जाएगा सर्वग्राही। पूछेगा तो AB हो जाएगा। दूरसंचार के किन तरंगों का उपयोग होता है? सूक्ष्म तरंग का होता है रेडियो, और टीवी प्रसारण में किन तरंगों का उपयोग होता है? रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त तरंग का उपयोग होता है। अवरक्त प्रकाश तरंग का। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा उपकरण को कीटाणु रहित करने में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो यह आ जाएगा पराबैंगनी प्रकाश का। मानव के आँखों में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनबे करता है, लेकिन वो छोटा और वास्तविक बनता है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? सीसा टीन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ताप मापने की किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताप जो मापता है क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ताप अनेक प्रकार की अनेक तरह से मापा जाता है। क्रायोमीटर है तो क्रायोमीटर हो जाएगा। आगे वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। द्रव्य के प्रवाह की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बेंचोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव्य के प्रभाव को। आगे है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फोनोमीटर लिया है। ऐसे ध्वनि को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। आगे है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाइबंद होते हैं? 12 सिग्मा और 3 पाइबंद होते हैं। तो